हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 8। अब हम करेंगे मिश्रण के प्रकार। उससे पहले का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसे आप वहां से देख सकते हैं। आप जानते हैं कि सामान्य प्रयोग में मिश्रण शब्द का उपयोग दो या दो से अधिक घटकों को मिश्रित करने की ओर संकेत करता है। देखिए, मिश्रण का जो शब्द का प्रयोग है वो हम क्यों यूज़ करते हैं। हमें पता है कि उसमें हमने दो या दो से अधिक घटकों को मिश्रित किया है। घटक मतलब एलिमेंट्स, दो या तीन चीज़ों को मिलाया है। कम से कम दो तो होनी चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मिश्रण के घटक स्वयं मिश्रण हो सकते हैं। अब मिश्रण के घटक क्या हैं, वो भी मिश्रण हो सकते हैं, जैसे पोहा और अंकुरित सलाद। जैसे भाई पोहा भी मिश्रण था, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी थी, मिर्च, प्याज, टमाटर। और फिर अंकुरित भी क्या है, अंकुरित में भी हमने बहुत सारी चीज़ें मिला रखी थी। भाई फ्रूट काट के डाल रखा था, उसमें हमने एप्पल, और सलाद में डाला हुआ था हमने खीरा, और उसके दाने, अनार के दाने डाले हुए थे। तो वो पहले से ही एक क्या था, मिश्रण था। अंकुरित सलाद और पोहा भी मिश्रण था। फिर हमने उन दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया। अर्थात वे शुद्ध पदार्थ भी हो सकते हैं, या तो वो जो भी मिश्रण में हम मिलाते हैं, या तो वो पहले से ही मिक्स पदार्थ हो सकते हैं, मिश्रण हो सकते हैं, या वे शुद्ध भी हो सकते हैं। जैसे जल क्या है, जल में तो कुछ भी नहीं मिला हुआ पहले तो, और चीनी में भी कुछ नहीं मिला, उन दोनों को मिला दिया। जल में घुले हुए चीनी या साधारण नमक, या तो जल में हमने चीनी मिला दी या साधारण नमक मिला दिया, तो वो सिंगल एलिमेंट थे, पहले से चीनी में हो या साधारण नमक में कुछ मिला हुआ नहीं था। यद्यपि विज्ञान के संदर्भ में मिश्रण के सभी घटक मात्र शुद्ध पदार्थ ही होने चाहिए, लेकिन विज्ञान में जो हम पढ़ते हैं उसमें यह बताया गया है कि जो मिश्रण है और जो उसमें एलिमेंट्स मिलाएंगे तो वो सिंगल टाइप के होने चाहिए। ये नहीं कि पहले से ही वो मिश्रण हो, जैसे मूंग दाल और पोहा हमने मिश्रण थे पहले से ही, फिर उनको मिक्स कर दिया। लेकिन जो विज्ञान है उसमें वो शुद्ध ही होने चाहिए। जैसे चीनी अलग थी, पानी अलग था, फिर उन दोनों को हमने मिला दिया। अपने घटकों की भौतिक अवस्था के आधार पर मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मिश्रण और उनके उदाहरण तालिका 8.1 में दर्शाए गए हैं। चौथा स्तंभ पूर्ण कीजिए। तो देखिए, इसमें कई तरह की हमें तालिका में दिए गए हैं। अब हम उनकी पहचान करते हैं कि वो कैसे हैं। तो तालिका 8.1 दी गई है, उसमें है विभिन्न प्रकार के मिश्रण। अब मिश्रणों का प्रकार दिया गया है, हमें उदाहरण दिए गए हैं, और फिर हमें बताना है कि वो समरूप है या विषम रूप है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि समरूप मिश्रण क्या होते हैं और विषम रूप मिश्रण क्या होते हैं। उसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, मैं फिर भी रिवाइज करवा देती हूँ आपको। वे मिश्रण जिनमें अवयव पूरी तरह से मिल जाते हैं और अलग अलग नहीं दिखते। देखिए, अब हमने दो चीज़ें मिक्स करी और हमने क्या हुआ, उसमें पूरी तरह मिल गई। जैसे पानी में हमने चीनी मिलाई तो वे दोनों मिल गए। अब अलग अलग नहीं दिख रहा पानी में चीनी मिलाने के बाद कि चीनी कहाँ है और पानी अलग है, तो वो है हमारा समरूप मिश्रण। ऐसे वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई है, लेकिन हमें जब वायु हम सांस लेते हैं तो क्या हमें सारी उसमें जो वायु है वो अलग अलग दिखाई देती है? नहीं, ये है हमारा समरूप मिश्रण। अब विषम रूप मिश्रण क्या होता है? वे मिश्रण जिनमें अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे रेत और पानी। अब हमने रेत और पानी मिला दिया, अब वो दोनों में मिक्स तो होंगे नहीं, आपको रेत अलग दिखाई देगा, पानी अलग दिखाई देगा। तो इसको बताने से पहले हमें ये पता होना जरूरी था कि समरूप या विषम रूप मिश्रण क्या क्या होते हैं। अब हमें यहाँ मिश्रणों के टाइप दिए गए हैं। देखिए, गैस और गैस, मतलब कोई गैस है और उसमें दूसरी गैस घुल गई है। जो वायु में क्या होता है, जो वायु में क्या होता है, गैस में गैस ही घुली होती है। तो ये जो मिश्रण का प्रकार है इसको बोलते हैं गैस और गैस। तो अब ये क्या है, समरूप है, मतलब हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें अलग अलग घटक हैं क्या, ये तो सेम ही घटक हैं, क्योंकि हमें भाई वायु में अलग तो दिख नहीं रहा है कि नाइट्रोजन कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। फिर होता है गैस में हम द्रव को मिलाते हैं, गैस और द्रव का मिश्रण। तो गैस में जब हमने द्रव को मिलाया तो गैस कौन सी थी हमारी, वातित जल, सोडा जल। सोडा जल क्या होता है, उसमें क्या होता है, जल में क्या होती है, ऑक्सीजन घुली रहती है, क्योंकि उसमें दिखाओ अपने बुलबुले से उठे रहते हैं। तो वो गैस और द्रव, मतलब पानी में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया है तो उससे क्या बोल जाता है, ऑक्सीजन को प्रवाहित किया है तो वो सोडा जल बन जाता है, जल में घुली ऑक्सीजन।
एक तो सोडा जल हो गया और उसमें जल में घुली हुई ऑक्सीजन हो गई। तो क्या हो गया, उसमें हमें वायु के कण क्या हैं, उसमें अब हमें अलग तो दिख नहीं रहा कि वायु कहाँ है और जल कहाँ है, तो वो भी हमारा क्या बन गया है, समरूप मिश्रण हो गया है। तो जो समरूप है उसको मैं एस से लिखूंगी और जो विषम रूप है उसको वी से लिखूंगी। आप उसको पूरा लिख लीजिएगा। तो ये जल में घुली ऑक्सीजन है जो वातित सोडा में, यह हो गया हमारा समरूप मिश्रण। तीसरा है हमारा ठोस और गैस। ठोस और जब ठोस में गैस मिलती है तो कौन सा हमारा मिश्रण बनेगा, वायु में कार्बन कण। अब जो वायु है उसमें कार्बन कण होते हैं, वायु तो गैस है लेकिन जो कार्बन के कण हैं वो ठोस है। तो ये हमारा मिश्रण हुआ ठोस और गैस का। तो ये हमारा है विषम रूप, क्योंकि कार्बन अलग दिखाई देंगे कण उसके और वायु में, और वायु अलग है। तो ये है हमारा विषम रूप। द्रव और द्रव, जब द्रव और द्रव में मिलाए जाते हैं, मतलब एक द्रव में दूसरा द्रव, लिक्विड एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाया जाता है। जल में एसिटिक अम्ल, सिरका, देखिए सिरका जो है आपने खाया भी होगा, उसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। जब जल में सिरका घोला जाता है तो उसको वो होता है समरूप, ये हो जाएगा समरूप। और जब जल में तेल को जब जल में मिलाया जाता है तो आपने देखा होगा कि तेल कभी भी जल में मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये जब मिक्स नहीं होगा तो अलग से दिखाई देगा। तो ये हो गया विषम रूप। तो इसमें इस कॉलम में 2 आएंगे, इसके लिए समरूप और इसके लिए विषम रूप। अब 5वां है हमारा ठोस और द्रव। ठोस और द्रव, ठोस और द्रव में क्या है, रेत और जल। भाई रेत हमारा ठोस है और जल क्या है, हमारा द्रव है। तो दोनों क्या होंगे हमारे, रेत और जल तो होंगे हमारे विषम रूप, क्योंकि इसे मिक्स नहीं हो रहे हैं। और समुद्री जल है, अब समुद्री जल में क्या है, आप देखा समुद्री जल में क्या होता है, खारा होता है, उससे हम क्या करते हैं, नमक निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें नमक घुला हुआ है पानी में, वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो है हमारा समरूप, समुद्री जल है हमारा समरूप। ठोस और ठोस, अब ठोस में ठोस मिलाया गया है बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को हमने मिला दिया है, तो वो हमारा किस तरह का बनेगा, वो बनेगा हमारा समरूप। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को जब हमने मिला लिया, दोनों ही ठोस हैं, तो वो हमारा समरूप बन गया है। और जो मिश्र धातु है, देखिए उसमें कई तरह की धातुएं मिली होती हैं, लेकिन सारी धातुएं हमें अलग अलग तो दिखाई नहीं देती, तो वो भी हमारा समरूप ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गैस और गैस का मतलब है कि गैस में गैस मिला रहे हैं, गैस और द्रव का मतलब है गैस में एक गैस है और एक द्रव है, दोनों को मिलाया जा रहा है। ठोस और गैस का मतलब है एक ठोस है और दूसरा गैस है, उसको मिलाया जा रहा है। दूसरा है द्रव और द्रव, द्रव में द्रव को मिलाया जा रहा है। ठोस और द्रव का है, ठोस में द्रव को मिलाया जा रहा है। और ठोस मतलब ठोस को ठोस में मिलाया जा रहा है। आपने गत कक्षाओं में मिश्रण के पृथक्करण के विषय में पढ़ा होगा। आपने देखिए जो गत कक्षाएं मतलब पिछली कक्षाओं में जो मिश्रण होते हैं उनको अलग करने के बारे में पढ़ा होगा। इसका उपयोग मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो मिश्रण है अब उसमें हमने मिक्स तो कर दिया, अब हम चाहते हैं कि उनको अलग अलग कर दें। वहाँ जिन पदार्थों की चर्चा की गई थी वे दैनिक जीवन से संबंधित थे। अब तक हमने जिन भी जो एलिमेंट्स हैं, जिन भी चीज़ों की हम बात कर रहे थे वो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित थे। जैसे हमने पोहे की बात की, अंकुरित की बात की, पानी और चीनी के घोल की बात करी, वो सब हमारे दैनिक जीवन से संबंधित थे। जहाँ पृथक्करण वांछित घटक को प्राप्त करने के लिए किया जाता है एवं अन्य घटकों को हटा दिया जाता है। यद्यपि विज्ञान में मिश्रण को पृथक करने का मूल उद्देश्य शुद्ध पदार्थों को प्राप्त करना होता है। देखिए अभी तो हम जनरली चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे कि जो चीज़ हमें सही तरीके से प्राप्त हो गई उसको हमने अलग कर दिया, जो नहीं हुई उसको छोड़ दिया। लेकिन विज्ञान में क्या होता है, मिश्रण में जब 2 चीज़ें मिली होती हैं तो हम उनको शुद्ध क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो चीज़ें मिली है उन दोनों चीज़ों को हम शुद्ध रूप में, मतलब अलग अलग रूप से शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें, इसलिए ये मिश्रण का कार्य होता है।